हेलो गाइस। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर के सदस्यों की नियुक्ति शुरू कर दी है। ऐसे में जानेंगे कि फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है, 7वें और छठे में कितना था और क्यों था, वो कैसे आया। साथ ही दोस्तों, अब जो न्यूनतम वेतन है वो 1 लाख रुपए तय है कि 1 लाख से ज़्यादा ही होगा। ऐसे में 8वें पे कमीशन के आधार पर आपका वेतन कितना होगा वो आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। साथ ही 4200 ग्रेड पे के आधार पर हमने उदाहरण लेकर के भी समझाया कि कितना होगा, कैसे होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही जुलाई में महंगाई भत्ता 4% क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसका फार्मूला क्या है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। देखिए, छठवें पे कमीशन में ये 1.86 था। हालांकि फार्मूला अलग था 7वें पे कमीशन से, पर फिर भी ये 1.86 कैसे आया, इसमें एक जो अंक है वो है बेसिक पे का। 24% उस समय महंगाई जा चुकी थी, तो इसलिए 0.24 महंगाई भत्ता और 0.62 अन्य लाभ दिया गया था, जिसकी वजह से फिटमेंट फैक्टर 1.86 तय हुआ। और दोस्तों, जो 7वें पे कमीशन में फिटमेंट तय हुआ वो 2.57 आया था, जिसमें एक अंक बेसिक पे, 125% महंगाई भत्ता था उस समय, तो इसलिए 1.25 महंगाई और लाभ दिया गया 0.32 का। ऐसे में 15% की वास्तविक वृद्धि रही और कुल फिटमेंट तय हुआ 2.57। इसके बाद दोस्तों, जो 8वां पे कमीशन है, इसमें देखिए 2.5 से 3 के बीच में रहने की संभावना है। हालांकि इससे कम भी हो सकता है। कैलकुलेट कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर छठे पे कमीशन का लगेगा तो फिटमेंट कम रहेगा, अगर 7वें पे कमीशन का रहेगा तो फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा रहेगा। तो अगर 7वें के हिसाब से बताएं तो 2.5 से 3 के बीच में रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से अभी महंगाई जो 62% जा चुकी है, तो उस हिसाब से ये 0.62 उसमें भी ऐड हो जाएगा। अब छठे पे कमीशन में वेतन वृद्धि हुई कैसे थी। देखिए, इसके पहले अलग सिस्टम था। छठे पे कमीशन में ग्रेड पे प्रणाली की शुरुआत की गई। तो अगर आपका बेसिक पे मान लीजिए 9300 है, तो उसमें ग्रेड पे को जोड़ दिया जाता था। 4200 का ग्रेड पे, तो 4200 जोड़ के अब कुल वेतन हो गया 13,500। हालांकि छठे पे कमीशन में जब वेतन वृद्धि की गई तो बेसिक पे प्लस डीए दोनों को जोड़ के फिर फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया गया। यही अंतर है 7वें पे कमीशन में। 7वें पे कमीशन में सीधे सीधे बेसिक मल्टीप्लाई बाई 2.57 किया गया, पर छठे पे कमीशन में बेसिक के साथ डीए भी जोड़ा गया था। उदाहरण के लिए, अगर 4200 ग्रेड पे का कोई कर्मचारी है और 5वें पे कमीशन में उसका बेसिक प्लस डीए 5000 है, ऐसे में अगर छठे पे कमीशन के लिए सीधे सीधे 5000 यानी बेसिक प्लस डीए इंटू 1.86, ये आ गया उसका 9300, और प्लस ग्रेड पे, क्योंकि ग्रेड पे प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो ग्रेड पे जोड़ के अब उसका जो छठे पे कमीशन में 4200 ग्रेड पे का जो पहला वेतन होगा वो आएगा 13,500 रुपये। ऐसे यदि किसी का अगर 6,000 रहा हो 5वें पे कमीशन में, तो उसका जो वेतन होगा छठे पे कमीशन में वो हो जाएगा 15,360 रुपये। तो दोस्त, और डीए यहाँ से हो जाएगा जीरो। अब डीए इसके बाद शुरू होगा। 7वें पे कमीशन में ग्रेड पे सिस्टम को हटा दिया गया और पे मैट्रिक्स को लागू किया गया, जिसमें कुल 18 लेवल थे। तो छठवें लेवल में जो फर्स्ट स्टेज है हम उसकी चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए कि इस दौरान इसमें क्या किया गया, सीधे सीधे बेसिक इंटू फिटमेंट फैक्टर, इसमें डीए को नहीं जोड़ा गया। अब मान लीजिए 13,000 किसी का बेसिक हो, तो 13,000 इंटू 2.57 33,410, और ये पे मैट्रिक्स पे आता है 35,400 पे, यानी लेवल 6 में जो पहला क्रम है वो है 35,400, तो उठा के उसको 35,400 पे रख दिया गया। अब कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि अगर छठे में किसी का 13,500 हो, 13,500 इंटू 2.57 34,695, जो इसका नज़दीकी स्लैब है वो आ जाएगा 35,400। ऐसे ही अगर किसी का 15,360 हो तो उसका हो जाएगा 39,900। तो एक पे मैट्रिक्स फिक्स कर दी गई कि आप हमेशा आगे जाके इस पे मैट्रिक्स पे चले जाएंगे। साथ ही डीए को जीरो कर दिया गया और हर 6 माह में ये डीए बढ़ेगा, यानी जनवरी 2016 में जो डीए था वो था जीरो, और जनवरी 2017 में ये 2% तक बढ़ा था। अभी जनवरी 2024 तक ये 50% पहुँच चुका है, जैसा कि आप जानते ही हैं। जनवरी 2025 में ये 55% तक जा चुका है। तो ऐसे ही करके डीए इसका बढ़ता जाता है। और अब चूँकि नया वेतन आयोग आने वाला है, तो छठे और 7वें में डीए जीरो हो गया था जब ये वेतन आयोग लागू हुआ था। टीए और एचआरए में भी कुछ हद तक वृद्धि की गई थी, और हर 6 माह पे डीए मिलेगा, ये तय हो गया था, क्योंकि मिलना भी चाहिए। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से महंगाई का भत्ता मिलना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें पे कमीशन में क्या होने वाला है। देखिए, दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, या तो छठे पे कमीशन में बेसिक प्लस डीए इंटू फिटमेंट, या 7वें पे जैसा ये बेसिक
इंटू फिटमेंट, ये दो में से कोई भी एक तरीका सरकार अपना सकती है। पर ध्यान रखिए, ये जो भी व्यवस्था होती है ये 10 साल तक प्रभावी रहेगी, यानी आज के 10 साल बाद जो महंगाई हो उसको काउंटर किया जाए, इतना तो बढ़ना ही चाहिए। अब देखिए, अगर छठे पे कमीशन जैसा वृद्धि होती है बेसिक प्लस डीए इंटू फिटमेंट, तो 2.86 होने की संभावना नगण्य है, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे में वेतन आपका पहुंच जाएगा 1,56,000 4200 ग्रेड पे। तो ऐसे में जो फिटमेंट आता है, अगर आप जोड़ेंगे 0.32 का लाभ देते हुए, तो फिटमेंट आएगा 1.94, और जिससे कि कुल वेतन जो आपका होगा वो होगा 1,07,821 रुपये। डी ए जीरो हो जाएगा यहाँ से, यानी लगभग मान के चलिए 1,07,000 के आसपास छठे पे कमीशन के हिसाब से। अगर सातवें पे कमीशन के हिसाब से बेसिक इंटू फिटमेंट, तो 35,400 अभी चल रहा है। इसमें अगर 1.94 करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, वो होगा भी नहीं, क्योंकि लाभ भी देना है, वास्तविक वृद्धि भी दी जाती है, कम से कम 20 से 30% की वृद्धि दी जाती है। ऐसे में जो बेसिक पे होगा वो 1,01,244 रुपये होगा, यानी इसके बाद आपको HRA मिल सकता है, टीए मिल सकता है, पर डीए हो जाएगा जीरो, यहाँ से डीए जीरो। और ये वास्तविक वृद्धि देखते हैं उस समय कितना होती है, पर कम से कम 20 से 30% होनी चाहिए। अब बात करते हैं जुलाई में डीए कितना बढ़ेगा। देखिए, डीए का एक फार्मूला होता है, इसके लिए बेस ईयर 2016 को माना गया, जिसका बेसिस पॉइंट है 100। अब इसका जो फार्मूला है वो एवरेज CPI 6 महीने का माइनस 115.76 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115.76। ये 115.76 जो है ये कन्वर्जन फैक्टर है सातवें पे कमीशन के अनुसार, तो इसको घटा करके इससे भाग दिया जाता है। अब देखिए, जो अभी 6 महीने का एवरेज है 2016 को बेस मानते हुए, जनवरी में 139.2 था, फरवरी में 139.7, मार्च में 140.2, अप्रैल में 140.8 और मई में 141.2। यानी अगर इसका पूरा एवरेज करेंगे और 6 से भाग देंगे तो जो 6 महीने का एवरेज CPI IW आएगा वो आएगा 140.43, यानी 140.43। इसमें से आपको 115 घटाना पड़ेगा, फिर इसमें 100 से गुणा करके फिर 115.57 से भाग देनी पड़ेगी। तो ये फार्मूला ही है। अब इस फार्मूले को फिर से इस पे रखते हैं, तो जो नेट ग्रोथ आएगा वो है 21.3। ये नेट ग्रोथ है। अब इस ग्रोथ के आधार पर जब इसको सेट करेंगे डीए वृद्धि में, तो 4% डीए आती है, वृद्धि आती है। जनवरी 2025 में ये था 20.77, जिसके आधार पर डीए आपका 2% बढ़ा था, और अभी ये है 21.3, इसलिए डीए 4% बढ़ना तय है। उम्मीद है आप पूरी बात समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।